कैसे हो आप लोग। सीडीपी की आंसर की देखेंगे और मैं कुछ आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर देखेंगे, ठीक है। और इसमें एक दो क्वेश्चन डाउट में है, बाकी जब ऑफिशियली आंसर की आएगी तो मिला लेंगे। बस अभी संतुष्टि के लिए मिला लीजिए। ये सीरीज़ कौन सी है, तो ये सीरीज़ जो है मेरी एम है। कौन सी सीरीज़ है? एम सीरीज़ है। एम सीरीज़ रहेगी, यहाँ पर मैं एम सीरीज़ का कराऊंगा आपको। क्या देखेंगे? 30 क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो मिला लीजिए आप। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक की यानी टीचर की क्या भूमिका यहाँ पर रही है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या भूमिका रही है? आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है, यानी कि पहले का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में दिया किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ किशोरावस्था के बारे में बताया कि सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और उसे अनुभव करते हैं, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है? 3 नंबर में सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है? तो सुजाता क्या है? तो बाहरी रूप से प्रेरित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी रूप से प्रेरित है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 4 नंबर में देखिए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 नंबर में कहा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, यानी कि 3 नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान क्या है, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। सह निर्मित होता है, यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है? गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील पे टिक कर लीजिए, गतिशील होता है। 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा अटेंशन, इसका सही हो जाएगा, यानी कि ध्यान देना। ये सही हो जाएगा, अटेंशन यानी कि ध्यान देना। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी देने का और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो किस में होती है? टू किल एंड मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? 8 का थर्ड सही हो जाएगा। 8 का थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कथन से है इसमें। 9 नंबर में क्या है? इसमें हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ये बिल्कुल पहला वाला ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलियन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। तो यहाँ पर 10 नंबर में क्या हो जाएगा सही? 10 नंबर में पहला वाला सही हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पेपर इजी नहीं रहा है, ये पेपर ना ज़्यादा हार्ड बोलेंगे ना इजी बोलेंगे, बस नॉर्मल पेपर रहा है। नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ही रहा है क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसमें पास नहीं हो पाएंगे। काफ़ी अच्छा पेपर है, कुल मिला के माना जाए तो अच्छा ही है। 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर में क्या है? कथन, अभिकथन और कारण से है इसमें। तो इसका सही हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू
एंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, यानी कि पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि हिंदी में भी देख लीजिए ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, आप पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक डॉट डॉट स्थिति है जो शिक्षार्थी की डॉट डॉट की क्षमता को प्रभावित करती है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा, 12 का सही आंसर हो जाएगा तंत्रिकीय नोरिजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना। सेकंड वाला बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा, 12 का बी सही हो जाएगा, मिला लीजिए एम सीरीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने में और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। यानी कि फोर्थ वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका, फोर्थ वाले पर टिक लगा लीजिए, फोर्थ वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो किस अवस्था में घूमता है? पारंपरिक नैतिकता में, यानी सेकंड वाला बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा के 3 उदाहरण थे और एक नहीं है, तो वो नहीं पूछा है। तो कौन सा एक उदाहरण नहीं है? प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये वाला नहीं है, बाकी तीनों हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा 16 का? तो 16 का बिल्कुल ए बी डी सही हो जाएगा। और ए बी डी किस में है? फोर्थ में है, ए बी डी, ए बी डी यानी कि डी सही हो जाएगा इसका, लास्ट वाला ए बी डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? 17 नंबर, तो कौन करता है? किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि सेकंड वाला बिल्कुल 2 नंबर पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे और सभी लोगों से मेरी विनती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो 18 का सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है, यानी कि सेकंड वाला इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर में क्या है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डॉट डॉट के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डॉट डॉट सीखने में सक्षम बनाती है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, यानी थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका थर्ड ठीक हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में क्या पूछा गया है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन और अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो किसके हैं? दृष्टि संबंधित लक्षण है, ये किसके लक्षण हैं? दृष्टि संबंधित, विजुअल प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे, अभिकथन और कारण से दिया है 22 नंबर में, तो इसका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डॉट डॉट के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समन्वित अभिमुख विकास के क्षेत्र में डॉट डॉट है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा अधिक जानकार, और अन्य और अंदर वाला सही हो जाएगा, यानी पहला वाला फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर में क्या है? एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो कौन सी रणनीति होगी? माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त, ये तो बिल्कुल नहीं, तो इसका सी वाला 24 का सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का थर्ड वाला सही हो जाएगा। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है? छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? संरचनावादी 26 का सही आंसर हो जाएगा छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर में क्या है? अभिकथन और कारण से है 27 नंबर में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी वाला सही हो जाएगा इसका। 28 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? सामाजिकरण की तो कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी इसके? ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा सही? एक बहुआयामी प्रक्रिया भी हो जाएगा, यानी कि बी सी डी सही हो जाएगा। बी सी डी थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा, बी सी और डी। 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर में क्या है? ये कथन अभिकथन और कारण से है। 29 नंबर का क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीडीपी का 30 नंबर। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रदाय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। सीडीपी में आपका स्कोर क्या रह रहा है कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ। धन्यवाद।